आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है चॉइस ऑफ रिफ्रैक्टरीज। और आपको पता है कि डिफरेंट टाइप की फर्नेसेस और किलन्स हैं और इसके अलावा जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। सो कैसे उनको सेलेक्ट करते हैं ताकि एक सुटेबल रिफ्रैक्टरी मटेरियल को सेलेक्ट किया जा सके। सो डिपेंड करता है मुख्तलिफ फैक्टर्स पे और कुछ फैक्टर्स को आज हम डिस्कस करेंगे और इन फैक्टर्स के अगेंस्ट अगर रिफ्रैक्टरी मटेरियल को सिलेक्ट किया जाएगा तो उम्मीद है वो जो रिफ्रैक्टरी होगी वो एक बेटर चॉइस होगी। सबसे पहला फैक्टर है फर्नेस का डिज़ाइन। अगर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की फर्नेसेस हैं तो उसके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स की रिफ्रैक्टरीज भी हैं। सो एक स्पेसिफिक रिफ्रैक्टरी एक स्पेसिफिक फर्नेस के लिए तैयार की जाती है और वहीं पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेसेस की बात करें तो पहले बात करते हैं कोक ओवन फर्नेस की। और इस किस्म की जो फर्नेसेस होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली उनको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और ये टेम्परेचर जो है वो सालों तक उसको प्रोवाइड किया जाता है, यानी एक घंटे के लिए भी वो टेम्परेचर रिमूव नहीं किया जाता। अगर किया जाए तो उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो सॉलिडिफाई हो जाता है और फिर वो फर्नेस काम के काबिल नहीं रहती। तो अगर हम गिलास इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर जो फर्नेस है उसको कॉन्टिन्यूसली काफ़ी सालों तक एक टेम्परेचर जो है एक ही रूटीन का वो दिया जाता है। सो इसके अगेंस्ट अगर क्यूपला फर्नेस की बात करें तो वो हम कूल भी कर सकते हैं जब चाहें और जब चाहें उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो फिर इनके अंदर जो रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की ही इस्तेमाल होंगी। सो इसके अलावा अगर हम लोडिंग को देखें, यानी जो रॉ मटेरियल हमने उसके अंदर फीड करवाना है उस पे भी अगर हम देखें तो वो मुख्तलिफ टाइप्स का होता है। मुख्तलिफ फर्नेसेस के लिए मुख्तलिफ टाइप का जो रॉ मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उसके डिज़ाइन में मूविंग पार्ट्स शामिल हैं या नहीं हैं। तो जिस तरह रोटरी किलन्स होती हैं जो रोटेट होकर अपना काम करती हैं, तो उस तरह रोटरी किलन्स की अगर हम बात करें तो ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट होती रहती हैं। सो इसके अलावा अगर हम टनल किलन की बात करें तो ये कार्स पर मुश्तमिल होती है और ये उस एक टनल के अंदर मूव करती हैं, यानी एक साइड से इन कार्स को विद रिफ्रैक्टरी मटेरियल एंटर किया जाता है और उसके अपोजिट जो है वो हॉट एयर वगैरह जिस चीज़ से भी उसको ड्राई करना हो उनको वो वहाँ पे जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो काउंटर करंट जो इनका आपस में कांटेक्ट होता है और इनको हम टनल किलन कार्स कहते हैं। सो हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनिंग की। सो यानी रोटरी किलन्स भी होती हैं और इसके अलावा उनके अंदर मूविंग पार्ट्स होते भी हैं नहीं भी होती। और इसके अलावा लोडिंग की हमने बात की तो जो लोडिंग का प्रोसीजर है वो भी एक सिस्टम है। वो डिफरेंट फर्नेसेस के लिए जो रॉ मटेरियल की लोडिंग है वो डिफरेंट होती है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ाइन में शामिल होती हैं। सेकंड फैक्टर है फर्नेस का ऑपरेशन। सो आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन में जो रॉ मटेरियल है वो मोल्टन कंडीशन में आ जाता है और फिर उसने उन रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के साथ कांटेक्ट करना होता है। सो वो जो मोल्टन मटेरियल है उसकी केमिकल नेचर बड़ी जो है इम्पॉर्टेंट होती है, बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इन मटेरियल्स में ऑर्स शामिल हैं, फ्लक्सेस शामिल होते हैं। फ्लक्सेस जो हैं वो इम्प्योरिटी को रिमूव करने वाला केमिकल होता है जो उसके अंदर एंटर किया जाता है।
सो इसके अलावा जो फ्यूल्स उसको प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी भी एक केमिकल नेचर होती है और इन सब ने कांटेक्ट करना होता है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स के साथ। सो इस लिहाज से हम उनकी चॉइस करते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल की। सो इसके अलावा आप जानते हैं कि उस फर्नेस के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होती रहती है। सो इस हिसाब से जो है वो हम चॉइस करते हैं रिफ्रैक्टरी मटेरियल का, क्योंकि उसने ये भी सब फेस करना है। इसके अलावा जब मेटल या जो स्लेग है वो मोल्टन फॉर्म में आते हैं तो फिर उन्होंने उस फर्नेस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ फ्लो भी करना होता है, तो उसकी जो फ्लूइडिटी है उसने भी इफेक्ट करना होता है उस रिफ्रैक्टरी मटेरियल को। इसके अलावा जो हम गैसियस फ्यूल को इंटर करते हैं या उसके अंदर जो गैसेस बनती हैं हाई प्रेशर पे, उन्होंने भी उस की सरफेस के साथ कांटेक्ट करना होता है। और इसके अलावा जो एब्रेजन का प्रोसेस होता है, जो उसकी रिफ्रैक्टरी की सरफेस होती है, उसके जो पार्टिकल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं और उस डैमेज होने के बाद जो मटेरियल है वो उसके ऊपर केमिकली अटैक करता है और रिएक्शन करने की कोशिश करता है। सो ये सारी चीज़ें ऑपरेशन में शामिल हैं और इन को मद्देनज़र रखकर ही उस रिफ्रैक्टरी मटेरियल को सेलेक्ट किया जाता है। थर्ड फैक्टर है कॉस्ट फैक्टर। और अमूमन ये देखा गया है कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल की सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है और इसका सलूशन ये है कि काफ़ी ज़्यादा डाटा अवेलेबल होता है उस रिफ्रैक्टरी के अगेंस्ट। सो इन डाटाज के जो कंप्लीट नॉलेज है उसके बाद इसकी सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कुछ जो है वो आसान हो जाता है। सो अगर हम फर्नेसेस को देखें तो उसके अंदर डिफरेंट फर्नेसेस के अंदर डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो हाई टेम्परेचर किसी फर्नेस का मेन प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरे में हाई लोड जो है वो मेन प्रॉब्लम हो सकता है। सो बहुत कम फर्नेसेस ऐसी हैं जो कि इन दोनों प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करती हैं और उसके अंदर फिर जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल की सिलेक्शन है वो आसान हो जाती है। सो इन के ऑपरेशंस को भी देखना पड़ता है और इस लिहाज से फिर जो कॉस्ट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है।